हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद संदीप में। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण 10-15 प्रश्न बताऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जो अभी तक प्रतियोगी परीक्षा में ना आया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर बताना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था ये बताना। आंसर आपको बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, लाहौर में हुआ था 1929 जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन था, लेकिन सबसे पहले अधिवेशन की बात हुई है तो वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अब डफरिन के कार्यकाल की हम यदि बात करें तो डफरिन का कार्यकाल था सन 1884 से 1888 तक। लिंटन का कार्यकाल था 76 से 80 तक और रिपन का कार्यकाल था 80 से 84 तक और केनिंग था 1856 से 60 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था ये बताना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। कब रहा वो प्रथम अध्यक्ष? 1888 में। और अल्फ्रेड वेब कब रहे? 1894 में। एनी बेसेंट कब रही? 1917 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर बताना है। तो इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था, जिसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे तो वे किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। तो किसको हरा के बने थे? पट्टाभी सीतारमैया को हरा के अध्यक्ष बने थे। लेकिन इसमें आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष त्यागपत्र के बाद पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? आंसर बताना है। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। सरोजिनी नायडू कब थी? 1925 में।
नलिनी सेन गुप्ता कब थी? 1933 में। कादम्बिनी बोस कौन थी? कादम्बिनी बोस प्रथम ग्रेजुएट स्नातक थी जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पहली महिला स्नातक कादम्बिनी बोस। तो ये 4 क्वेश्चन आपके इसी से ही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1925 के कानपुर अधिवेशन में या 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो इसका आंसर है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा कहाँ पर है? हरिपुरा है गुजरात में। 1933 का मैंने बताया आपको, अध्यक्ष कौन था? नलिनी दास गुप्ता। 1925 के कौन था? सरोजिनी नायडू। 1929 का कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ऑप्शन नंबर 1 1921 के इलाहाबाद अधिवेशन में, 1922 के गया अधिवेशन में, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में, 1930 के कराची अधिवेशन में। तो कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने? अब तक अधिवेशन एक बार ही की थी अध्यक्षता। तो इसका आंसर है 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में लखनऊ अधिवेशन। 1916 में लखनऊ अधिवेशन क्या हुआ था उस टाइम पे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया था। दूसरा क्वेश्चन इसमें ही आता है, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की जो प्रणाली मांगी थी उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसमें अध्यक्ष कौन थे? उसमें अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो 1916 कहाँ हुआ था अधिवेशन? लखनऊ में हुआ था। दोनों का अधिवेशन 1916 में सेम जगह पे हुआ था। मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और कांग्रेस का भी अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1916 में ही। तो किसने कराया था इनके बीच समझौता? तो वे थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो ये बहुत पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन, या इसका है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना था पहली बार किसी महिला को। 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? भारत में प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऑप्शन नंबर एक लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी इंडियन एसोसिएशन, सी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या डी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो उन्होंने द्वारिकानाथ टैगोर यदि जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो द्वारिकानाथ टैगोर को उन्होंने ब्रह्म समाज का बागडोर दे दी। तो उन्होंने ही 1938 में द्वारिकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि भारत में पहली राजनीतिक संस्था थी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक ज़रूर